हेलो एवरीवन। मैं मिथुन सिंह स्वागत करता हूं आप सभी का। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। बात करेंगे तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बारे में। बीएड फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर के बारे में हम लोग बात करेंगे। पेपर का नाम होगा कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। पेपर का कोड है C2 2022-24 सेशन का ये क्वेश्चन पेपर है। आगे बढ़े उससे पहले मैं बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं सारे क्वेश्चन पेपर की PDF आपको 49 रुपये में प्रोवाइड कर दी जाएगी, पहली बात। दूसरी बात, आपका जो सजेशन है वो 199 में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अब आप बोलोगे ये सजेशन क्या होता है? सजेशन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे सवाल जो एग्जामिनेशन में बार बार पूछे जाते हैं, फ्रीक्वेंटली आते हैं, आंसर के साथ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। याद रखिएगा, इसमें जो है आपका PYQ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो जाएगा। अब सजेशन तैयार कैसे होता है वो थोड़ा समझ लें, उसके बाद आप सजेशन परचेज करना। सबसे पहली बात कि हम लोग पिछले 10 साल के PYQ को ध्यान में रखते हैं और सजेशन तैयार करते हैं। दूसरी बात, आपका जो लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है वो क्या है, उसके आधार पर जो है चीज़ें चलती है। तीसरी सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग आपके सिलेबस के हर एक टॉपिक को देखते हैं और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो एग्जाम में आ सकता है उसे हम लोग शामिल करते हैं। चौथी बात, मेरा खुद का एक्सपीरियंस, मैंने BEd M.Ed कर रखा है। नेट एजुकेशन की मैं तैयारी कर रहा हूँ और पिछले 2-3 सालों से पटना, पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी, रांची यूनिवर्सिटी, इन जगहों पर मैंने सजेशन दिया है। काफ़ी अच्छी सफलता मुझे मिली है। अगर इस सफलता के भागीदार आप भी बनना चाहते हैं तो यहाँ से मेरी email ID आप देख लें, yourmithunSingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर सकते हैं। इंस्टा पे अगर आप हो, डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। तो चलिए देखते हैं कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का पेपर कि कैसा पेपर यहाँ पर आपसे पूछा गया था, कैसा पेपर एग्जाम में आया हुआ था। कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन पेपर का कोड है C2 2023 में आपकी परीक्षा हुई थी, 22-24 का ये सेशन है। चलिए अब आगे से देख लीजिए। 3 घंटे का पेपर था, 40 नंबर आप मैक्सिमम ला सकते थे। 40 में अगर आप 18 लाते हो तो इस पेपर को आप क्वालिफाई कर जाते हो। यूनिट 1 की बात करेंगे। पहला सवाल, डिस्कस द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बौद्धिस्ट एजुकेशन इन इंडिया, एक्सप्लेन इट्स रिलेवेंस इन टूडेज कॉन्टेक्स्ट। यानी कि भारत में बौद्ध शिक्षा के प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करें, आज के संदर्भ में इसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डालें। दूसरा सवाल है, एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम ऑन इंडिया। भारत पर ब्रिटिश कालीन शिक्षा व्यवस्था के प्रभाव की व्याख्या करें। बात करेंगे यूनिट 2 की, इकाई 2। तीसरा सवाल, डिस्कस द एजुकेशनल फिलॉसफी ऑफ श्री अरबिंदो। श्री अरबिंदो के शैक्षिक दर्शन की चर्चा करें। मैं आपको बता दूं, ये रांची यूनिवर्सिटी, सिद्धू कानू मुर्मू, कोल्हान, नीलांबर पीताम्बर, हर जगह पे ये सवाल बार बार पूछा जाता है। प्लीज इसे करके जाइएगा। अगला सवाल है, डिस्कस द कंट्रीब्यूशन ऑफ रूसो इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, विनोबा भावे में ये सवाल आया हुआ है 2025 में। ठीक है, शिक्षा के क्षेत्र में रूसो का योगदान की चर्चा करें। बात करेंगे यूनिट 3 की, क्वेश्चन नंबर 5। डिस्क्राइब इन डिटेल द राइट टू फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन एक्ट 2010। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2010 का विस्तार पूर्वक वर्णन करके बताइए। छठवां सवाल देखिए क्या बोला गया है, डिस्क्राइब इशू एंड चैलेंजेस ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड गर्ल चाइल्ड एजुकेशन। अनुसूचित जनजातियों और बालिका शिक्षा की समस्याओं एवं चुनौतियों का वर्णन करें। बात करेंगे चौथे यूनिट की। चौथा यूनिट में देखिए सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन द रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की अनुशंसाओं की व्याख्या करें। आठवां सवाल, डिस्क्राइब द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर टीचर एजुकेशन 2009। शिक्षक शिक्षा हेतु राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2009 का वर्णन करें। पांचवा यूनिट, क्वेश्चन नंबर 9। डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एंड सेफ्टी एजुकेशन इन स्कूल। विद्यालय में आपदा प्रबंधन एवं सुरक्षा की शिक्षा के महत्व की चर्चा करें। 10वां सवाल, माय फेवरेट, मैंने आपको पहले भी कई दफ़ा बता रखा है कि जब मैं खुद BEd M.Ed कर रहा था ना तो ये सेक्शन को हमेशा टच करता था। ये शॉर्ट नोट्स लिखने वाले आते थे हर एक पेपर में और मैं उसे हमेशा छूता था। NCT का पूरा नाम आप लिखिएगा, इसकी स्थापना कब हुई, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इसकी स्थापना क्यों की गई और ये अभी फिलहाल क्या क्या काम कर रहा है, इसके बारे में आपको बताना है। NCERT सेम, NCERT की स्थापना, इसका फुल फॉर्म, सब कुछ आपको लिखना है। कॉन्सेप्ट ऑफ अ स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, विद्यालय संगठन की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर D, स्कूल टाइम टेबल यानी कि विद्यालय समय सारणी के बारे में आपको बताना है। तो ये था आपका
कंटेम्प्रेरी इंडिया इन एजुकेशन का पेपर मैं आपको फिर से बता दूं, पिछले 5 साल के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं वो आपको 49 रुपये में और सजेशन 199 में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ से मेरी ईमेल आईडी आप देख लें, yourmithunsingh@gmail.com पे आप मुझे मेल कर लें। इंस्टा पे अगर आप हो डू फॉलो मी @imithunsingh। बाकी आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं 7979054474 पे। वीडियो को आपने यहाँ तक देखा, प्यार दिया, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। हैव अ गुड डे।